हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मुस्कान अलियानी फ्रॉम 3D लाइफस्टाइल और आज हमारे साथ है डॉक्टर हिना जो कि न्यूट्रिशनिस्ट है। सो डॉक्टर हिना, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक मुस्कान, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। तो आज हम लाइव आए हुए हैं जिसका टॉपिक है हमारा कॉजेज ऑफ वेट गेन। तो डॉक्टर हिना, आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस फॉर यू, सो आर यू रेडी? जी बिल्कुल। चलिए, तो हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हमारा वेट गेन होता है तो हमें कैसे पता लगता है कि हमारा वेट गेन किस वजह से हो रहा है? जी मुस्कान, हमारा जो एक पार्ट होता है बॉडी का जहाँ पे ना वेट बहुत जल्दी गेन होता है और हम बहुत जल्दी एग्जामाइन भी कर लेते हैं कि हम मोटे हो रहे हैं और हम वेट गेन की तरफ जा रहे हैं। वो होता है हमारा बेली एरिया। अब बेली एरिया एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे जल्दी वेट गेन हो जाता है और हमें फील भी होने लग जाता है कि हम मोटे हो रहे हैं, क्योंकि हमारी जो टमी है वो बाहर आने लग जाती है। ठीक है, इसी तरीके से फीमेल्स के अंदर ना हार्मोनल प्रोसेसेस होती हैं और चेंजेस होती हैं, सच एज पीसीओएस एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। उसमें क्या होता है कि ना आपका वेट गेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स होंगे तो भी आपका वेट गेन होगा। ठीक है, उसके अलावा ये कि इन प्रेगनेंसी, अब प्रेगनेंसी में ये होता है कि आप दो तरह की डाइट लेते हो, एक होती है हेल्दी ईटिंग और एक होती है अनहेल्दी ईटिंग। अगर आप हेल्दी ईटिंग लोगे, फॉर सपोज जैसे आपने घर का ही खाना खाया, सब्जियाँ फ्रूट्स एंड ऑल, आप सब चीज़ें घर की पकी हुई खा रहे हो, तो आपका जो वेट गेन होगा ना वो आपका हेल्दी वेट गेन होगा। ठीक है, अगर हम उसको कंपेयर करें अनहेल्दी से, तो अनहेल्दी में ये आ जाएगा कि आप जो भी खा रहे हो, जैसे जंक खा रहे हो, आपको क्रेविंग्स होती है, क्योंकि इन प्रेगनेंसी क्रेविंग्स बहुत होती हैं, तो आपको क्रेविंग्स हो रही हैं, तो जंक में आप बाहर के जंक फूड बर्गर वगैरह खा रहे हो या केक वगैरह खा रहे हो, मीठा ज़्यादा खा रहे हो, तो जो आपका वेट गेन होगा ना वो आपका बिल्कुल जो है अनहेल्दी वेट गेन होगा। दूसरा, उससे जो है आप मोटे रहोगे और वो जो है आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप उसको लूज कर सको। एग्जैक्टली। अच्छा, तो लोग कहते हैं कि हमारी स्लीप रूटीन जब डिस्टर्ब होती है तो उसकी वजह से भी हमारा वेट गेन होता है, तो ये सही कहते हैं? जी बिल्कुल। देखें कि ना अगर हम ज़्यादा सोएंगे ना तो भी हमारा वेट गेन होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारी जो स्लीप रूटीन होगी, जैसे हमारे जो स्लीपिंग के आवर्स हैं, अगर हम प्रॉपर नहीं लेंगे, सही है, अगर हमारी इनसफिशिएंट स्लीप होगी तो हम क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ना एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल के नाम से, जो इंक्रीज होता है, और वो क्या करता है हमारे जो एपिटाइट को और हंगर हार्मोन का जो लेवल होता है उसको इंक्रीज कर देता है। तो जो रात भर हम सोते नहीं है ना, उससे ये होता है कि रात भर एक तो हम सो नहीं रहे हैं, दूसरा हमें भूख लगती है, तो भूख जब लगती है तो हम ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं। जब हम ओवर ईटिंग करना शुरू करते हैं ना तो हमें पता नहीं लगता है कि हम किस टाइम क्या खा रहे हैं और वो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल है या नहीं है, तो क्या होता है कि हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। ओके, तो इस चीज का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि आप ना नॉर्मली के वो चीजें आप ना खाओ जो कि आपकी बॉडी को सूट नहीं करी, खासतौर पे ओवर ईटिंग तो एटलीस्ट आप ना करो। रात के इस वक्त हमें बिल्कुल खाना नहीं जी खाना बिल्कुल। चाहिए। ठीक है, तो हमें नॉर्मली कितने घंटे सोने चाहिए? देखें, एज ग्रुप्स होते हैं और अमाउंट ऑफ स्लीप होती है। जैसे 3 to 5 ईयर्स का बच्चा है तो उसके लिए मैक्सिमम स्लीपिंग आवर्स उसके होने चाहिए एटलीस्ट 10 to 13 आवर्स। ठीक है, उसी के साथ अगर 6 to 13 ईयर्स का बच्चा है तो उसके लिए होने चाहिए आपके जैसे 9 to 11 आवर्स। ठीक है, उसी के साथ अगर 14 to 17 ईयर्स का कोई बच्चा है तो उसके मैक्सिमम होने चाहिए 8 to 10। ठीक है, अब इन एडल्ट जैसे हम हैं, हमारे लिए है 7 to 9, मतलब 7 से कम आवर्स नहीं होने चाहिए। आप 9 ले लो, 9 भी ज़्यादा ही है, मतलब 9 से ज़्यादा आप ना लो क्योंकि फिर वो ओवर स्लीप हो जाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट 7 to 6 आपने लेने ही लेना है। ठीक है, मतलब 7 घंटे हमें हमारी एज को ज़रूरी है जी। ठीक है, तो मैंने मतलब ऐसे देखा है कि बहुत सारी फीमेल्स आजकल पीसीओएस का शिकार है, तो क्या ये वेट गेन कॉज करता है? जी, पीसीओएस क्या है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, इज अ कंडीशन दैट कॉज द हार्मोनल इम्बैलेंस विद मेटाबॉलिज्म। पीसीओएस लीड करता है बहुत सारे डिसऑर्डर्स जैसे डिप्रेशन, डायबिटीज़ और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। ठीक है, अब इससे क्या होता है, इससे अफेक्ट होता है एक तो वेट मैनेजमेंट पे, दूसरा इंसुलिन प्रोडक्शन पे। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, इसमें सिम्टम्स आ जाते हैं बहुत सारे कि हमारा वेट गेन होता है बहुत ज़्यादा, कि वो वेट गेन में होता है कि ना हमें पता नहीं चलता, हमारा जो बेली एरिया ना इसकी तरफ बहुत ज़्यादा वेट गेन होने लग जाता है। ठीक है, दूसरा ये होता है हमें एक्नी होने लग जाती है, उसके अलावा हमें जो है ऑयली स्किन हमारी हो जाती है, हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, हमें प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारी स्किन पे, हमारे फेस पे एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हो जाती है, जैसे आदमियों वाले बाल होते हैं ना वो आने लग जाते हैं। तो पहले हमें फील नहीं होता कि हमारी बॉडी क्यों फूल रही है, मतलब जो पीसीओएस से वेट गेन होता है वो नॉर्मल वेट गेन नहीं होता, आपकी बॉडी में लगता है कि आपने जैसे हवा भर दी है काइंड ऑफ, और आपको फील हो रहा होता है कि मैं इतना नहीं खा रही हूँ या मैं इतना नहीं, मेरी तो इतनी डाइट ही नहीं है तो मैं क्यों मोटी हो रही हूँ। तो फिर आप जब डायग्नोस करवाते हो तो पता चलता है कि आपको पीसीओएस है। तो ये सब हेयर ग्रोथ वगैरह सब सिम्टम्स? जी एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली सब ठीक है, सिम्टम्स। तो हम अगर पीसीओएस से हम गुजर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई भी फीमेल अगर उस पीसीओएस को सफर कर रही है, तो हमारी क्या डाइट होनी चाहिए ड्यूरिंग पीसीओएस? हाँ, 3 ऐसी डाइट्स हैं जो आप ले सकते हो जो आपके पीसीओएस के सिम्टम्स को बिल्कुल मैनेज कर सकती हैं, ठीक है। उसमें फर्स्ट है अ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट, जिसके अंदर क्या आ जाएगा, होल ग्रेन्स आ जाएंगे, नट्स आ जाएंगे, सीड्स, लेग्यूम्स, स्टार्ची वेजिटेबल्स, लो कार्ब डेयरी प्रोडक्ट्स, लो कार्ब वाले फूड्स या होल फाइबर वाले, वो आप बिल्कुल ले सकते हो उस डाइट के अंदर, ठीक है। सेकंड होती है एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट। उसके अंदर क्या होता है कि आप बेरीज खा सकते हो, आप उसके अंदर लीफी ग्रीन्स ले सकते हो, वेजिटेबल्स, ऑलिव ऑयल ले सकते हो, फिश ले सकते हो, ठीक है। नंबर थर्ड होती है डैश डाइट। डैश डाइट के अंदर क्या होता है कि वो रिच इन होती है फिश और पोल्ट्री और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड लो कार्ब डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये ऐसी डाइट है जो कि आप इजीली ना पीसीओएस के अंदर खा सकते हो, जो आपके पीसीओएस के सिम्टम्स को बिल्कुल मैनेज करके रखेगी। ठीक है, तो उसमें हमारा वेट गेन नहीं होता फिर अगर हम ये अगर आप अपनी डाइट को बिल्कुल मैनेज करोगे और प्रॉपर इसी तरीके से चीज़ें खाओगे तो बिल्कुल आपका जो है वेट बिल्कुल नॉर्मल की तरफ आएगा। जाहिर है थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, मेरा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि हमारे जो पूरे दिन के जो हम मील्स लेते हैं उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग्स क्या होने चाहिए फॉर ब्रेकफास्ट, फॉर लंच एंड फॉर डिनर? फॉर ब्रेकफास्ट आई रिकमेंडेड कि आप है ना एटलीस्ट 9 to 10 AM सुबह आप ना ब्रेकफास्ट कर लो, मतलब इससे लेट आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये होता है कि आप सुबह जब ब्रेकफास्ट करोगे तो दोपहर का खाने का भी तो टाइम आना है ना, तो जब आप ब्रेकफास्ट ही लेट करोगे तो दोपहर का खाना आपका शाम पे चला जाएगा, जब दोपहर का खाना शाम पे जाएगा तो रात का खाना तो और लेट हो जाएगा, तो जब रात का खाना लेट होगा तो रात के खाने से बहुत इश्यूज होते हैं, जैसे आपको एसिडिटी के इश्यूज हो जाएंगे, आपको डाइजेशन के इश्यूज हो जाएंगे, आपको खाना हजम नहीं होता, आपको बर्निंग होने लग जाती है और भी तरह तरह के इश्यूज। तो सुबह का खाना नाश्ता आप करो 10 या 9, 9:30, 10 बजे तक, ठीक है। उसके बाद आप लंच करो 2 बजे तक, 2-2:30 बजे तक। उसके बाद आपका रात का डिनर होना चाहिए 8, 8:30 या 9 मैक्सिमम, इससे लेट नहीं, ताकि आप जब तक सोओगे ना तो वो जो खाना है ना आपका वो एटलीस्ट आपका डाइजेस्ट हो जाएगा प्रॉपर वे में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सोने में। ठीक है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, ये मेरा खुद का पर्सनल सवाल है, ये कि मैं जब रात का मील लेती हूँ अपना, तो मैं एक्चुअली मेरे जो टाइमिंग्स है वो लाइक 10 to 10:30 है, मैं इतने बजे तक खाना खाती हूँ रात का, तो फिर उसके बाद मुझे एसिडिटी होना शुरू हो जाती है। अच्छा। और आई नो मेरा कोई ना वर्कआउट है ना कोई फिजिकल एक्टिविटी है, तो ये इसी वजह से होता है कि मैं रात में लेट लेती हूँ? जी बिल्कुल इसी वजह से होता है मुस्कान। असल में क्या होता है कि ना रात में हमें एक तो लेट खाना खाना नहीं चाहिए, हमारे रात के खाने के टाइमिंग्स एटलीस्ट 8 से 9 बजे के दरमियान ही होने चाहिए। जितना लेट हम खाना खाएंगे उतना ही हमें प्रॉब्लम होगा कि हमें वो डाइजेस्ट नहीं होता, हमें एसिडिटी के इश्यूज हो जाते हैं और जो ना फिर हमें नींद नहीं आती है, वॉमिटिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें हमारी बॉडी में होने लग जाती हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप एक तो खाना जल्दी खाओ, ठीक है, और अपनी प्रॉपर मील लो, सही है। दूसरा आप ये करो कि ना अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो आप ठंडी चीज़ें खाओ, जैसे योगर्ट। अगर आपको एसिडिटी हो रही है और आपकी बिल्कुल दूर नहीं हो रही तो आप ये कर सकते हो कि आधा कप योगर्ट लो और आधा कप पानी ठंडा उसके अंदर मिलाकर वो आप पी लो, तो उससे जो आपकी एसिडिटी ना वो दूर हो जाएगी। तो ये आफ्टर मील फौरन ले लूं मैं? हाँ, आफ्टर मील जब आपको एसिडिटी फील हो रही है कि बर्निंग हो रही है और इस तरह की एसिडिटी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप उसी वक्त ही पी लो, लेकिन होना ठंडा चाहिए वो। इसी तरीके से आप दूध के अंदर भी ठंडा पानी डाल के आप इजीली ले सकती हो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद ये भी मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, जो कि ये है कि मैं ज़्यादा खाना नहीं खाती हूँ फिर भी मेरा वेट गेन बहुत हो जाता है, मतलब बहुत। मैंने अगर सुबह का नाश्ता प्रॉपर करती हूँ, मैं दोपहर का खाना भी खाती हूँ, बट वो कहते हैं ना कि अगर मैं ओवर ईटिंग करूँ तो मेरा वेट बढ़ता है, तो समझ में भी आता है, पर मैं ओवर ईटिंग नहीं करती फिर भी मेरा वेट गेन होता है, तो ऐसे क्यों होता है? हाँ मुस्कान, इसके रीजंस होते हैं, वो ये एक तो जेनेटिकली होता है कि मे बी आपकी फैमिली में ऐसा हो कि जीन्स में हो, आपकी हेरिडिटी हो कि आपकी मामा मोटी हैं, आपके बाबा मोटे हैं या उनके पेरेंट्स मोटे हैं, तो वो क्या होता है कि आपकी बॉडी पे अफेक्ट करता है। मतलब कि कुछ लोग होते हैं जिनके हाथ मोटे होते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जिनकी टांगे मोटी होती हैं, कुछ लोगों की ओवरऑल बॉडी मोटी होती है, तो वो बच्चों पे भी उसका अफेक्ट होता है, ठीक है। वरना अगर ये भी रीज़न नहीं है तो ये हो सकता है कि आप जो है ना रात का खाना खाती हो, मतलब जो भी पूरे दिन में भी आप खाना खा रही हो तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो आप है ना बैठी रहती होगी, आप चलना फिरना नहीं करती होगी, आप बिल्कुल आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंटरी होगा, तो वो आपके वेट पे उसका बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि देखें कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत नेसेसरी है बॉडी के लिए। आप अगर एक जगह पे बैठ के सिर्फ खाते ही रहोगे ना तो ऑब्वियसली 110% चांसेस होते हैं कि आपका वेट गेन होगा, तो ये वाली चीज़ होती है। ठीक हो गया, ठीक।
अच्छा, आपने जैसे बताया कि फिजिकल एक्टिविटी हमारे लिए ज़रूरी होती है, तो क्यों ज़रूरी होती है? रेगुलर, हाँ। फिजिकल एक्टिविटी में क्या क्या कर सकते हैं? मतलब लोग कहते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज करो तो आपका वेट गेन नहीं होगा, आपका वेट लॉस हो सकता है एक्सरसाइज की वजह से, तो और क्या क्या हो सकता है फिजिकल एक्टिविटीज में? रेगुलर एक्सरसाइजेज एंड फिजिकल एक्टिविटी प्रोमोट करती है हमारे स्ट्रॉन्ग मसल्स को एंड बोन को, एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी एंड ओवरऑल हेल्थ। एक्सरसाइज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन वेट लॉस प्रोग्राम। अगर कोई बंदा अपना वेट लूज करना चाह रहा है तो उसके लिए मस्ट है कि वो एक्सरसाइज करे, ठीक है। एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, मतलब डेली उसको करना चाहिए इतना वर्कआउट, ठीक है। अच्छा, दिस शुड बी इंक्लूड इन द फॉर्म ऑफ जॉगिंग कर सकते हो आप, योगा कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, और जो है ना ब्रिस्क वॉक कर सकते हो। एनीथिंग, एनी फिजिकल एक्टिविटी जो आप करना चाहो। ज़रूरी नहीं है कि आप बोलो कि मतलब एक्सरसाइज वर्कआउट के लिए तो मुझे जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर मेरे पैसे लगेंगे, मैं एक दिन जिम जाऊँगा दूसरे दिन मैं जिम नहीं जाऊँगी, तो ऐसी चीज़ नहीं होती है। आजकल तो यूट्यूब पे इतने चैनल्स हो गए जिसमें आपको पता चलता है कि कौन सी एक्सरसाइज किस चीज़ के लिए ज़्यादा बेहतर है। आप खुद घर में एक्सरसाइज कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, जो आप इजीली कर सको। ठीक है। अच्छा, तो सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है हमारे लिए फिजिकल एक्टिविटी करने का, एक्सरसाइज या जॉगिंग या जिमिंग जो भी? अच्छा, इट शुड बी एट 9 AM, इट शुड बी 9 AM इन द मॉर्निंग, कि आप अपना वर्कआउट ना सुबह 9 बजे कर लो, बिफोर 9, क्योंकि उससे ये होता है कि फायदा ये होता है कि अगर आप कर तो शाम में भी सकते हो, हर किसी के पास सुबह टाइम नहीं होता, कर तो आप एग्जैक्टली शाम में भी सकते हो, लेकिन जो फायदा आपको सुबह मिलता है ना, क्योंकि एक तो बंदा सुबह को सो के उठता है तो वो फ्रेश होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है, उसके अंदर ज्यादा मतलब वो होती है कि ना कि मैं अभी बूस्ट योर कैलोरीज, और वो ज्यादा अच्छे तरीके से अपना वर्कआउट परफॉर्म करेगा। तो वो जितना अच्छा सुबह कर सकता है ना, उतना वो शाम को और रात में नहीं कर सकता, क्योंकि शाम में बंदा थक जाता है, काम से आता है, टाइम नहीं मिलता, तो थोड़ा सा करेगा, थक जाएगा, छोड़ देगा, एक दिन करेगा, दूसरे दिन दिल नहीं करेगा। तो अपना टाइम ना एक बंदा सुबह का बना ले कि ना सुबह वर्कआउट हो जाएगा तो पूरा दिन अच्छा गुजरेगा, हमारा जो है ना वो सुकून मिलेगा कि हमने कर लिया। थैंक यू टिप देने के लिए, आई विल फॉलो दिस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारा माइंड किस तरह से हेल्प करता है हमें वेट लूज करने के लिए? अच्छा, वेट लूज हम कर तो सकते हैं, लेकिन हमारा माइंड उसमें बहुत ज़्यादा वो होता है कि हम जो है ना मेंटल स्ट्रगल हो जाते हैं, कि जब हमें पता चलता है कि हमारा वेट लूज नहीं हो पा रहा, तो हम क्या करते हैं, हम इतने परेशान रहते हैं कि मतलब किस तरीके से हम क्या चीज़ करें कि हमारा वेट लूज हो जाए। और मतलब कि अगर हम वेट मशीन पे खड़े होते हैं तो हमें डिप्रेशन हो रहा होता है कि हमारा वेट लूज नहीं हो रहा बिल्कुल भी, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ना अगर हम लोग जो है अपने मेंटल स्ट्रगल को बिल्कुल साइड पे करें, और हम अपना मतलब माइंड है ना बहुत ज़्यादा पार्ट होता है उस चीज़ का कि ना, और हमें ये चीज़ भी मैनेज करनी पड़ती है कि कौन सी ऐसी क्रेविंग है कि जो हमें जिस टाइम क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो इन सब चीज़ों के अंदर माइंड बहुत हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा ये कि हियर इज द सम पॉइंट्स, थिंक बिफोर यू ईट, मतलब आप हमेशा सोचो कि आप क्या खा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ खाने वाले हो, ठीक है। अब ये तो जाहिर है आपकी माइंड ही हेल्प करेगा ना सोचने में। दूसरा ये कि ना ईट अ स्मॉल प्लेट, मतलब आप अपनी जो प्लेट है ना उसको स्मॉल कॉर्नर्स में बनाओ, मतलब उसमें हर चीज़ स्मॉल रखो, वापस ले लो लेकिन उस टाइम आप कम ही रखो। अच्छा, एक और मेन पॉइंट वो ये है कि डू नॉट ईट वाइल यूजिंग फोन और वॉचिंग टीवी। अच्छा, इसका मेन ये होता है कि आजकल सब लोग ना टीवी देखते हुए और मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए खाना खा रहे होते हैं, तो इसलिए उसका ये होता है कि आपको पता नहीं चलता आप कितना खाना खा लेते हो, और जो है ना आपका वेट ऑब्वियसली गेन होगा, आपको पता नहीं चलेगा, आप खाना खाते जा रहे हो और है ना आप टीवी देखते जा रहे हो। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उसके अलावा ये कि आप है ना, अच्छा एक तो ये ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी स्किप ना करो, ठीक है, और जो है ना अपना जो पोर्शन है ना खाने का उसको डिवाइड कर दो, मतलब कि अगर आप 2 टाइम खाना खा रहे हो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब 2.5-3 रोटी खा रहे हो एट अ टाइम, तो अपनी उन्हीं रोटियों को आप पूरे दिन में डिवाइड कर दो। जैसे कि आप 2 टाइम खाना खा रहे हो, आप 5 टाइम खाना खा लो, उसका फ़ायदा ये होगा, हाँ फ़ायदा ये होगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा। दूसरा जो है आप है ना, आपको बार बार भूख नहीं लगेगी खाने की, तो आप उससे बिल्कुल ना आपका वेट भी गेन नहीं होगा। और एक और पॉइंट ये कि खाने से पहले, हर मील से पहले आप पानी पियो। पानी का फ़ायदा ये होगा ताकि आपका पेट भर जाए और आप खाना कम खाओ। ओह, वेरी नाइस। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आजकल के टीनेजर्स हैं वो लोग बहुत ज़्यादा क्रेविंग करते हैं जंक फूड की। एज यू नो, आपके घर में बच्चे हैं, मेरे घर में बच्चे हैं,
तो उसमें ये होता है कि उनको खाना कम खाना होता है और बाहर का जंक फूड ज़्यादा लेना होता है। तो हम इसका ऑल्टरनेटिव कोई निकाल सकते हैं कि अगर उनको क्रेविंग हो रही है जंक फूड की, तो हम उसे उसके बदले क्या दें? हाँ, उसके ये कर सकते हैं कि अल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं उसके, जैसे कि आप होममेड स्मूदीज़ बना सकते हो। उसमें जैसे आप दही डालें, आप दूध लें, उसमें कोई भी फ्रूट्स जो बच्चे को पसंद हैं वो आप डालो, जो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है, वो डाल के आपने एक स्मूदी बना के उसको दे दी कि देखो ये मिल्क शेक है, पी लो। उसी तरीके से आप क्या करते हो, जिस तरीके से बच्चे बाहर के बर्गर खाना चाहते हैं, आप होममेड बर्गर बना लो। अब होममेड बर्गर आप कैसे बनाओ, बच्चे वेजिटेबल्स बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, दूर भागते हैं, तो आप वेजिटेबल्स का क्या करो कि आलू का कबाब आपने बनाया, उसमें आपने चिकन डाली और फिर सब्जियां वगैरह डाल के कबाब बना लिया, उसको आपने केचप और वो लगा के बन में लगा के आपने दे दिया उसको कि बर्गर है, वो देखेगा बर्गर है, वो खा लेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। आप कॉर्नफ्लेक्स दे सकती हो दूध के अंदर, फायदा ये होगा कि बच्चे की बॉडी में दूध जाएगा। इसी तरीके से आप चोकोस दे सकती हो, वो भी दूध में डालकर। इसी तरीके से आप योगर्ट दे सकती हो, उसके अंदर फ्रूट ऐड करके। इसी तरीके से आप उनको जो है ना फ्रेश फ्रूट जूसेस, इंस्टीड ऑफ कि आप बाहर के जूसेस दो, बेहतर है कि आप उनको ना फ्रेश फ्रूट जो जूस बनता है ना घर का, जो बाहर के खाने वो हम घर में बना के देते हैं। जी एग्जैक्टली, आप होममेड बना के दो, जैसे नगेट्स बना के दे दो, क्लब सैंडविच बना के दे दो, जो जो बच्चे को चीज़ें पसंद है वो आप उनको घर की बना के दो। तो उससे एक तो ये कि वो बच्चा मोटा नहीं होगा, दूसरा वो आपका बच्चा हेल्दी होगा। एग्जैक्टली सही है। तो ये जो एक टिप है सारे पेरेंट्स के लिए। तो दूसरी बात ये है कि आजकल जो लोग बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स लेते हैं टू लूज देयर वेट, कि अगर अब मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मैं ना डाइट नहीं ले सकती, या क्योंकि मुझे डाइट लेना नहीं पसंद, या मैं जिमिंग नहीं कर सकती, तो वो लोग सप्लीमेंट्स के थ्रू अपना वेट लूज कर लेते हैं। तो क्या ये हमें आगे जाके मसला करती है, हमारी बॉडी के लिए वो सही होता है कि नहीं? जी मुस्कान, ऑलवेज रिमेंबर डैट कि जो चीज़ आपको जितनी जल्दी फ़ायदा देती है उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी उतने होते हैं। मतलब कि अगर वो पिल्स आप ले रहे हो वो आपको फ़ायदा दे रही है, ठीक है, और लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आपकी बॉडी को उतने ही मिल रहे होंगे, आपको पता नहीं चलेगा। वो दीज पिल्स क्या करती हैं कि वो जो आपका लिवर का जो फंक्शन होता है वो उसको स्लो डाउन कर देती हैं और आपके जो पेनक्रियाज है वो उसको डैमेज कर देती हैं, क्योंकि इन पिल्स के अंदर ना ये एक तो टेस्टेड नहीं होती मेडिकली, और इन पिल्स के अंदर ना ड्रग्स इंक्लूड होता है जो आपकी बॉडी को ना हार्म करता है। तो उससे ये होता है कि आपको पता नहीं चलता और आपका जो है ना वेट भी गेन होना शुरू हो जाता है, और आप जो है ना मतलब मेंटली तौर पे भी, और मतलब लाइक कि आपका वेट क्यों हो रहा है और आप क्यों इस तरफ जा रहे हो, तो ये बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आपकी बॉडी में ऑलरेडी हो रहे होते हैं, क्योंकि पिल्स हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी और रेकमेंड करूंगी कि अगर आप लोग मतलब वेट लूज करना चाह रहे हैं तो आप लोग किसी अच्छी डाइटिशियन के पास आएँ और मतलब उनसे कंसल्ट करें, उनको अपना इशू बताएं कि मतलब हमें ये वेट उसका प्रॉब्लम है, हम लोग पिल्स लेते हैं, तो वो आपको एक बेहतर डाइट प्लान बना के देंगी जिससे जो है ना आपका ईजिली वेट लूज भी हो सकेगा और नेचुरल वे में हो सकेगा और बिल्कुल हेल्दी वे में हो सकेगा। सही है, गुड। अच्छा, इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिप्रेशन की वजह से हमारा वेट गेन होता है? हाँ, डिप्रेशन की वजह से बिल्कुल होता है। वो इस वजह से होता है कि जब हमारा स्ट्रेस का जो लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ना, तो जब हम उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं बिल्कुल भी, तो उससे होता है क्या है कि हमें बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे डिप्रेशन, इंसोम्निया, और हमें हो जाएगी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं, हमें हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं, हमें हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस हो सकते हैं, हमें एंजाइटी हो सकती है, हमें ओबेसिटी हो सकती है, ठीक है। अब इन सब का लिंक होता है क्रोनिक स्ट्रेस से, ठीक है। अब डिप्रेशन में बेसिकली होता क्या है कि ना बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल उसका सेडेंट्री होता है, कोई उसकी एक्सरसाइजेस नहीं होती, कोई उसका चलना फिरना नहीं होता। वो क्या करता है कि पुअर ईटिंग हैबिट्स होती हैं, उसको पता नहीं होता कि उसने क्या चीज़ खानी है, क्या उसकी बॉडी के लिए सूटेबल है, क्या उसकी बॉडी को नुकसान करे, बस वो खा लेता है कि मतलब मुझे खाने। तो उससे ऑब्वियसली डेफिनेटली चांसेस होते हैं कि आपका वेट गेन होगा, और जब आपका वेट गेन होगा तो उसके अंदर इंक्लूड होता है कि आपका हाई ब्लड प्रेशर के भी आपको चांसेस होंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, तो सबसे मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि हम खाना खाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने 8 बजे 8:30 बजे तक खाना खा लिया, उसके बाद हमें 10 साढ़े 10 बजे तक दोबारा भूख लगती है, ये तो बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होगा कि तो हम चिप्स की तरफ जाते हैं, हम बिस्किट्स की तरफ जाते हैं, हम आइसक्रीम्स खा लेते हैं फॉर द मंचिंग। तो ये हमारे लिए क्या अच्छी बात है, हमारे वेट गेन के लिए क्या ये एक रीज़न है? हाँ देखो, ऐसा नहीं होता कि आप है ना हेल्दी मंचिंग नहीं होती हैं। जिस तरीके से आप फूड पांडा अवेलेबल है, आपका जब खाने के बाद दिल करता है रात लेट नाइट क्रेविंग्स कुछ खाने का, आप लोग फूड पांडा ऑर्डर कर लेते हो। मतलब हम लोग खुद भी जैसे बर्गर ऑर्डर कर ले, ये ऑर्डर कर ले, जिससे जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होती, क्योंकि हम ऑलरेडी अपनी मील ले चुके होते हैं। तो इसमें अब तो बहुत सारी हेल्दी चॉइसेस भी होती हैं, जैसे आप उस वक्त ये चूज कर सकते हो कि आप एक ग्लास ऑफ मिल्क ले लो, उसके अंदर आपने कुछ नट्स डाले,
मतलब हैंडफुल ऑफ आलमंड्स डालिए, वॉलनट्स डालिए, उसके अंदर आपने ड्राई फ्रूट सारे ऐड करके अपने शुगर वो जो है डेट्स वगैरह ऐड करी, वो आपने एक गिलास पी लिया, उसको ग्राइंड करके वो आपने पी लिया, वो आपके लिए बहुत हेल्दी है। एक तो उससे आपका वेट गेन नहीं होगा, दूसरा आपका जो स्टमक है वो बिल्कुल फील फुल होगा, मतलब फीलिंग होगी आपको कि मेरा पेट भर गया है, ठीक है। दूसरा आप ये कर सकती हो कि ना योगर्ट ले सकती हो, एक बोल ऑफ योगर्ट, उसके अंदर आप फ्रूट्स डाल लो, जो फ्रूट्स आपको पसंद, जैसे अभी बेरीज आई हुई हैं, हाँ। बेरीज ले सकती हो आप, बनाना ले सकती हो, जो एप्पल्स ले सकती हो, टाइप ऑफ फ्रूट, हाँ जो आपको पसंद है वो आपने योगर्ट में डाला, क्योंकि योगर्ट इज अ प्रोबायोटिक, तो वो बहुत हमारे लिए हेल्दी भी होता है, हम रात को इजीली वो खा भी सकते हैं, ठीक है, तो आप वो ले सकते हो। उसके अलावा आप वेजिटेबल बिस्किट्स ले सकते हो, मतलब शुगर फ्री बिस्किट्स, आपने एक टिक्की पैक ले लिया, आप साथ में दूध का ग्लास ले लिया, तो वो एक आपके लिए बहुत हेल्दी हो गया। या आप ये कर सकते हो कि चोकोज या कॉर्नफ्लेक्स जो दूध में डाल के इजीली ले लो आप, वो चीज़ आप ले सकते हो। तो ये हेल्दी चीज़ें हैं, इनसे वेट गेन नहीं होगा, दूसरा जो है ना आपको फील होगा कि मतलब मैंने कुछ क्रेविंग्स खत्म हो जाएगी, दूसरा फील होगा कि आपने कुछ हेल्दी खाया है। ठीक है, और मजीद हेल्दी मंचिंग हम क्या कर सकते हैं? उसमें आप ये कर सकते हो कि पीनट्स ले सकते हो, आलमंड्स ले सकते हो, यही ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो इजीली, आप एप्पल ले सकते हो, आप ग्रेप फ्रूट ले सकते हो, और जो है ना ये योगर्ट विद अ कप ऑफ फ्रूट, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्दी हैं, तो आप ये इजीली इनटेक कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, जो सबसे मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग हैं ना डाइट लेते हैं हम अपना वेट लूज करने के लिए, लाइक कीटो डाइट एंड ऑल, ये वाली जो डाइट्स होती हैं, जो हार्श डाइट्स होती हैं, तो वो जब एट अ पॉइंट वो डाइट छोड़ देते हैं, उसके बाद उनका वापस वेट गेन हो जाता है, उनका वेट बाउंस बैक हो जाता है, तो वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि देखो जो कीटो डाइट होती है और डैश डाइट होती है, ये है तो बहुत ज़्यादा सूटेबल, मतलब आई मीन आपकी बॉडी को इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, मतलब एट अ टाइम जब आप वो करना शुरू करते हो तो क्या होता है कि आपको जैसे 3 दिन आपने किए कीटो तो आपको 2 kg आपका कम हो जाएगा, क्योंकि उसका रिजल्ट इतना अच्छा है, लेकिन जितने अच्छा रिजल्ट है उतने साइड इफेक्ट्स भी हैं। ठीक है, ओके, दिस इज द रीजन। ठीक है, आप आई होप आप लोगों के अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे, जैसे मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर हिना। और अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चंस हैं, मजीद आपको कुछ पूछना है तो आप क्वेश्चन सेशन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू मुस्कान। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिना। No problem. हाफिज। हाफिज।